उत्तर प्रदेश 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बहन मायावती ने घर वापसी अभियान शुरू कर दिया है। नेताओं की वापसी का दौर शुरू हो चुका है। कई दिग्गज नेता बसपा में घर वापसी कर चुके हैं और इसके बाद भी कई नेता हैं जो लाइन में हैं। खबर यह है कि बहन मायावती ने अपने नेताओं से कह दिया है कि संपर्क करिए, बातचीत करिए उन नेताओं से जो लंबे समय से या हाल फिलहाल के निष्कासित चल रहे हैं। उन सबकी घर वापसी कराई जाएगी। असल में बहन मायावती 2007 के फॉर्मूले पर दोबारा चुनाव लड़ना चाह रही हैं, जिसमें दलित मुस्लिम गठजोड़ के साथ ब्राह्मण समाज को भी पूरा सम्मान दिया जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस वक्त उत्तर प्रदेश में सबसे मुखर आवाज जो है वो ब्राह्मणों की सबसे मुखर आवाज जो है वो बहन मायावती हैं। पिछले 7-8 मुद्दे जो उठाए हैं उन्होंने, वो ब्राह्मण समाज को लेकर भी लगातार बहन मायावती मुखर हैं और कई नेताओं की वापसी हुई है। एक एक करके मैं आपको बता देता हूं। आपने शायद थंबनेल पे कुछ तस्वीरें देखी होंगी। सबसे पहले आगरा के एक पुराने कद्दावर नेता विक्रम सिंह जाटव जो हैं वो पार्टी में वापस आए हैं। दलितों का गढ़ कहा जाता है आगरा को। पुराने नेता हैं, फौजी रहे थे, पार्टी में जुड़े, लंबे समय काम किया और उनकी वापसी हुई है। इसके अलावा कुलदीप सिंह बालियान बहुत ही लोकप्रिय नाम है। उत्तराखंड की जिम्मेदारी देख रहे थे, हरियाणा में केंद्रीय प्रभारी लगाया बहन जी ने। और कुलदीप सिंह बालियान, उनकी पत्नी रेनू बालियान, दोनों की ही वापसी हुई है और वो अच्छे नेता हैं। एक जिसे कहते हैं उनका मैनेजमेंट भी अच्छा है, उत्तराखंड में भी अच्छा काम किया उन्होंने। साथ ही साथ मुरादनगर से पूर्व विधायक वहाब चौधरी की भी वापसी हुई है। निष्कासित क्यों किया था मुझे नहीं पता, क्यों किया था, क्या कारण रहा होगा, लेकिन बहन मायावती घर वापसी मोड में आ चुकी हैं, ये साफ हो गया है। और मुझे लगता है कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो कई बड़े नेताओं की आपको बीएसपी में वापस एंट्री देखने को मिल सकती है। हालांकि ये सवाल रहेगा कि जयप्रकाश सिंह की वापसी कब होगी, क्योंकि जयप्रकाश सिंह जो हैं वो भी बहुत लंबे वनवास के बाद पार्टी में लौट कर आए थे और वो केरल में प्रभार देख रहे थे। बहन जी ने उनको केरल भेजा था, केरल के प्रभारी के रूप में काम कर रहे थे। और साथ ही उनके जो गुरु हैं धर्मवीर सिंह अशोक साहब, वो भी निष्कासित चल रहे हैं। तो इन दोनों नेताओं की वापसी का भी इंतजार रहेगा। साथ ही साथ अलग अलग मंडलों और जोन में कई सारे छोटे बड़े नेता हैं जिनको निष्कासित कर दिया गया था, वो पार्टी से बाहर ही चल रहे हैं। आगरा से भी कुछ नाम निकल के आ रहे हैं और भी कई नाम हैं जिनको निष्कासित किया गया था। अब मुझे लगता है कि बहन मायावती इस बात को समझ गई हैं कि संगठन को फिर से मजबूत करना पड़ेगा। ऐसे में वो नेता जिनको विचारधारा भी पता है, जिनको पार्टी की फंक्शनिंग भी पता है, जिनको ज़मीन पर काम करना भी आता है, अगर वो निष्कासित चल रहे हैं और बहुत बड़ा अपराध नहीं है, तो ऐसे नेताओं को वापसी करने में कोई नुकसान का सौदा नहीं है। क्योंकि ये चुनावी साल है, यानी कि चुनावी साल तो नहीं कहेंगे, चुनाव तो 27 में है, लेकिन आखिरी साल है चुनाव का, कुछ महीने ही अब चुनाव में बाकी हैं। ऐसे में बहन मायावती का जो घर वापसी अभियान है ये बसपा के लिए मील का पत्थर साबित होगा। आपके ज़िले में भी कई सारे नेता ऐसे होंगे जिनको पार्टी से दूर कर दिया गया होगा, छोटे स्तर पर भी, विधानसभा लेवल पे भी। मुझे लगता है पार्टी को अपने द्वार खोलने चाहिए, हर किसी को वापस बुलाने के लिए कवायद करनी चाहिए। और साथ ही जो पुराने मान्यवर कांशीराम साहब के समय के जो कद्दावर नेता थे, जिनको आपने निष्कासित नहीं भी किया था, लेकिन कुछ नेताओं की तिकड़मबाजी की वजह से वो घर बैठ गए, उदासीन हो गए, या उनको उतना सम्मान नहीं मिला, दरकिनार कर दिया गया, ऐसे नेताओं के मुझे नाम कमेंट में लिख के बताइए। आप अगर उत्तर प्रदेश से देख रहे हैं या बाहर से भी देख रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, आप अपने जिलों के मुझे ऐसे नेताओं के नाम कमेंट में लिखकर बताइए जो आपको लगता है कि पार्टी से अलग चल रहे हैं या नेताओं से नाराजगी के कारण पार्टी से दूर हो गए, या कुछ लोगों ने कुछ षड्यंत्र या तिकड़म करके उनको पार्टी से दूर कर दिया और वो वर्तमान में या तो निष्क्रिय हैं या दूसरी पार्टियों में जो है अपना समय ज़ाया कर रहे हैं, जो कि बीएसपी के नेता रहे थे। ऐसा आपको हर ज़िले में, हर मंडल और जोन में उदाहरण मिल जाएगा। मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज के भी कई कद्दावर नेता हैं जिनको वापसी का मौका मिलना चाहिए। बड़ा अपराध ना किया हो, और अगर अपराध कर भी दिया हो, कोई ऐसी बात ना हो जिसको रिपेयर ना किया जा सके। अगर किसी ने इररिपेयरेबल डैमेज ना किया हो, यानी कि ऐसी क्षति जिसकी क्षति पूर्ति ना की जा सके, अगर ऐसा कुछ नहीं किया, कोई घोर जघन्य अपराध नहीं किया, तो फिर उनको वापसी का मौका मिलना चाहिए। और एक कहते हैं कि बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले, यानी कि अब
लेट बायगॉन बी बायगॉन, जो हो गया भूल जाइए, छोड़ दीजिए। अगर चुनाव संजीदगी से लड़ना है तो अपने संगठन को पॉपुलेट करना पड़ेगा, यानी कि उसमें हर स्तर पे उसको भरना पड़ेगा और नेताओं की बड़े पैमाने पर, निष्कासन तो बड़े पैमाने पर हुआ ही है, इतना निष्कासन किसी पार्टी में नहीं होता जितना बसपा में आपको देखने को मिल रहा है। और निष्कासन भी जो है वो जो नेचुरल जस्टिस है उसके सिद्धांतों के खिलाफ कई बार होता है, यानी कि आपको जो नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत कहता है कि नो बडी कैन बी पनिश्ड अनहर्ड, बिना सुनवाई के किसी को सजा नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहां तो एक तरफा शिकायत पे ही निष्कासन हो जाता है। जबकि होना ये चाहिए कि जब जिसकी शिकायत आए, जिसकी कोई अपडेट निकल के आए ग्राउंड से किसी भी गड़बड़ी की, पार्टी विरोधी गतिविधि की, तो उसको बुलाकर सुनवाई का मौका मिलना चाहिए। हर किसी को अपनी सफाई देने का एक मौका मिलना चाहिए, ये नेचुरल जस्टिस कहता है। तो ये ताबड़तोड़ निष्कासन अब बंद होने चाहिए। पार्टी में नेताओं की कमी है, यह आप समझ जाइए। आप सोचिए बहन जी, उन्हीं गिने चुने प्रभारियों को पूरे देश भर में घुमा रही हैं और इस लेवल के नए नेता पैदा नहीं हो पाए। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा 10-12 लोग हैं जिनको पूरे प्रदेशों में बहन मायावती को भेजना पड़ता है, क्योंकि राज्यों का नेतृत्व नहीं पैदा किया गया। तो जो नेता बनाने की फैक्ट्री है, ये जो कहते हैं ना, ये कथन आपको लगता होगा, और 50% युवाओं की जो बात करते हैं, ये दोनों ही अमल नहीं हो पाते हैं। 50% युवाओं की भागीदारी जो है ये केवल कहने के लिए कह दिया गया है, सही मायने में युवाओं को शामिल करना पड़ेगा बड़े पैमाने पर। और घर वापसी अभियान बहन जी चला देती हैं, अगर एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बहन जी बोल दें कि जो पुराने जितने भी कद्दावर नेता हैं, क्योंकि कहीं किसी की दाल नहीं गल रही है, वो सब स्वाभिमान वाले लोग हैं, वो अपने उसूलों से समझौता नहीं करते हैं, दूसरी पार्टियों में चले भी गए हैं, या तो शांत बैठे हुए हैं, या फिर जिस तरह का उनका कार्यशैली है, उनके विचारधारा है, अपने विचारधारा के वो पक्के हैं, उनको वहाँ पर जिसे कहते हैं एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, और वो भी अपना मन मसोस के वहाँ पर जैसे तैसे अपना समय काट रहे हैं। बहन जी का एक इशारा होगा, सभी पार्टियों से ऐसे पुराने नेता चले आएंगे, दौड़े चले आएंगे और सब लखनऊ की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। ये काम बहन जी को कर देना चाहिए, घोषणा ही कर दीजिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि भाई घर वापसी अभियान शुरू हो रहा है। जो जितना पुराना कद्दावर नेता, छोटा नेता, बड़ा नेता, निष्क्रिय नेता, सक्रिय नेता, किसी पार्टी में भी हो, कैसे भी हो, आना चाहता है तो आ जाए, चुनाव लड़ना चाहता है तो चुनाव की भी दावेदारी अपनी ठोके। ये ज़रूरी है इस चुनाव के दौर में, क्योंकि हजारों की संख्या में नेता हैं और मान्यवर साहब के तैयार किए हुए जो आप देख रहे हैं, जो पार्टियां हैं, जो नई नई पार्टियां निकली हैं, सोनेलाल पटेल साहब, ओम प्रकाश राजभर जी, और बहुत से लोग चले गए। बहन मायावती ने प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया था, कुछ लोग सपा में चले गए, कोई एमएलसी बन गया, अलग अलग जगहों पे अपना अपना राजनीतिक करियर बना रहे हैं। जो चले गए, जिनके पास पद मिल गया, जिनको राज्यसभा मिल गई या एमएलसी मिल गया, उनको छोड़ दीजिए। लेकिन जो नेता फिर भी वापस आना चाहते हैं, मुझे लगता है द्वार खोलने चाहिए, और बड़े पैमाने पर मुस्लिम नेताओं को भी साधना चाहिए बीएसपी को। और हाँ, गठबंधन की सुगबुगाहट जो है वो सुनाई दे रही है। दबे पांव ये खबरें निकल के आ रही हैं कि कुछ तो पक रहा है, पक सकता है, और कांग्रेस के नेता भी चाहते हैं कि ये चीज़ें हो जाएं। इसमें ओवैसी साहब का भी रोल हो जाएगा तो तड़का बहुत अच्छा लगेगा, और मुसलमानों का जो कन्फ्यूजन है कई सीटों पर दूर हो जाएगा। आप साफ समझिए, क्योंकि अखिलेश यादव की जो कैपेसिटी थी वो 111 की थी। अब अगर बीजेपी को हराना है तो अब अखिलेश यादव को और मुसलमानों का वोट तो मिल नहीं पाएगा, और उनका जो समीकरण है उसमें मुस्लिम ही उनका विनिंग फैक्टर है। पश्चिम में तो एक बेल्ट के बाहर यादव वोट है ही नहीं, ये सहारनपुर की बेल्ट हो गई, पूरा बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, यहाँ यादव वोटर नहीं है। ये वोट शुरू होता है आपका जैसे ही आप बुलंदशहर पार करके नरौरा से आगे जाते हैं, एटा, इटावा, कासगंज, मैनपुरी, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद से लेकर कन्नौज तक की जो पूरी बेल्ट है, वहां पे आपको यादव वोटर मिलता है। उसमें से भी आधा बीजेपी को वोट दे देता है। तो इन सब चीज़ों पे गौर करते हुए मुझे लगता है बीएसपी को ब्राह्मणों को साधना है, साधिए, लेकिन जो पोजीशनिंग है वो मुस्लिम दलित की रखिए। अब वहाब चौधरी को आपने वापस किया है तो सीधा एमडी फैक्टर वहाँ पे बन गया है, और जो कि मुरादनगर में ज़रूर एक दखल देगा अपने राजनीतिक रूप से। पूरे चर्चा पे, पूरे विश्लेषण पे आपने सुन लिया, क्या कुछ आपको कहना है बताइए। और कौन कौन से नेता की घर वापसी होनी चाहिए, या फिर अगर घर वापसी भी छोड़ दीजिए, दूसरे पार्टी में आपको नजर आ रहा है और बहन मायावती जी अगर एक इशारा कर दें
कि आइए साथ मिलकर काम करते हैं और बीजेपी को हराने के लिए राजनीतिक मैदान में कूदते हैं। तो ऐसे कौन कौन से नेता हैं जो अपनी अपनी पार्टियों में खुश नहीं हैं और जो आने को तैयार होंगे, जो आ जाएंगे? कमेंट करके बताइए। आप देख रहे थे DNN हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। सब्सक्राइब करिए। हम इंस्टाग्राम पे मौजूद हैं, फेसबुक पे हमारा पेज है। आपको जो रील्स हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों की जो रील्स हैं, दिन में क्विक अपडेट आपको मिलेगी। 30-40 सेकंड की रील शॉर्ट यूट्यूब पे, फेसबुक पे DNN हिंदी लिख के सर्च करेंगे, इंस्टाग्राम पे आ जाएगा हमारा पेज, फेसबुक पे पेज है। और फेसबुक के दर्शक यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब पे हमारे 70% दर्शक नॉन सब्सक्राइबर हैं। आप आते हो, देखते हो, चैनल आपको पसंद है, लेकिन आपको ढूंढनी पड़ती है वीडियो, इसलिए सब्सक्राइब बटन दबाइए। सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन जो है उसको सेलेक्ट करिए, ताकि सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में घंटी के रूप में बजेगा। और आपको आने वाले समय में हम ग्राउंड की भी बहुत सारी अपडेट देने वाले हैं। वेट करिए, ग्राउंड से बहुत शानदार रिपोर्ट निकल के आएंगी। बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।